इस जोर जुल्म के टक्कर में, इस जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी का कानून पास करो, पास करो, पास करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। महिलाओं के सम्मान में रेपियस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल रुखसाना हल्ला बोल, बोल आयशा हल्ला बोल। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनेशन इंडिया। इस वक्त हम आज़ाद मैदान में मौजूद है, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक अजीमुशान आंदोलन लिया जा रहा है और ये आंदोलन है सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज देश भर में जिस तरह से महिलाओं पर रेप किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और कई टुकड़े बनाकर उसे फेंक दिया जा रहा है, इसी के विरोध में आज समाजवादी की पार्टी की महिलाएं जो हैं आज़ाद मैदान में उतर चुकी हैं और ये चाहती हैं कि देश से महिलाओं को सम्मान मिले। जिस तरह से मोदी सरकार, मोदी जी जो है लाल किले पर खड़े होकर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उसी तरह वो सम्मान जमीन पर भी दिखाई दे, उसी तरह का सम्मान महिलाओं को दिया जाए, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी आबरू की हिफाजत की जाए। आपने देखा कुश्ती वाले मामले में महिलाएं बैठी नहीं, इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ। जिसके खिलाफ वो लोग कंप्लेन कर रही थी उसको न तो गिरफ्तार किया गया, न तो उसको जेल भेजा, कुछ नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। आपने देखा कि बिल्किस बानो के केस में रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। आपने देखा कि देश में कई जगहों पर बीजेपी के लोगों ने रेप किया और बच्ची को जला दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जब सरकारी वो करेगी काम, जो क्रिमिनल लोग कर रहे हैं, सरकारी उनको बचाएगी, तो फिर इसमें उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगी, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमारा कहना है कि वो सरकार जो इंसाफ नहीं दे सकती है, उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के उस सरकार को हटाओ। आखिर इतने सालों के बाद ही क्यों आप इस तरह सड़क पर आए, रोड पर आए? क्योंकि ये रेप तो कई सालों से हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार भी हो रहे हैं, प्लस उनके साथ उनकी हत्या भी की जा रही है और मणिपुर का सबसे ज़्यादा शर्मनाक वाकया हमारी आंखों के सामने था। नहीं, आपको शायद जानकारी। हाँ, मैं रुखसाना सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी की मुंबई महिला अध्यक्ष भी हूँ और एक्स कॉरपोरेटर भी हूँ। और आपकी जानकारी शायद अधूरी है, ये हमारा पहला मोर्चा नहीं, धरना नहीं है। इससे पहले जब मणिपुर में हुआ तो हम लोगों ने मानकुर शिवाजी नगर में एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर किया। इसके पहले जब बिल्किस बानो के साथ हुआ तो हमने साउथ मुंबई में पूरी सड़कें जाम कर दी थी। मतलब जब ऐसी वारदातें देखते हैं तब हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन ये आवाज़ उठाने से अब तक मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो आज हम आज़ाद मैदान में यहाँ से आज एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत है और इसके बाद आप डे बाय डे आपको हम लोग बताते जाएंगे कि हम लोग इसके बाद क्या स्टेप लेने वाले हैं। इसके बाद शायद हम रैली लें, इसके बाद हम शायद चक्का जाम करें। सबसे पहले हम लोग जो ये गूंगी बहरी सरकार है, फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार, मोदी जी, ये सारी जगह हम अपने अपने लेटर पहुंचाएंगे कि फांसी का कानून पास करें। पास करने के साथ साथ अभी जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें फांसी का कानून, फांसी एक को मिली, लेकिन जो अंडर एज था उसको छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, अगर वो अंडर एज था तो उसने बलात्कार किया कैसे? तो ऐसे बलात्कारी चाहे अंडर एज हो चाहे एज वाले हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसको फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल में कम से कम इसका फैसला हो जाना चाहिए। आज क्या होता है, अगर किसी ने केस कर दिया किसी लड़की ने, तो उसको 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते मारते वो बुढ़ी हो जाती है, उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है? तो आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो औरतों के लिए बहुत सोचते हैं, अभी जैसे हमने सुना कि मोदी जी ने आरक्षण पास कर दिया है 33%, इसीलिए आज ये धरना लेने की ज़रूरत आज़ाद मैदान में हम लोगों को पेश आई है कि आरक्षण से पहले सुरक्षा तो दीजिए। जब महिलाएं सुरक्षित रहेगी तभी तो इलेक्शन लड़ पाएगी, और जब आरक्षण होगा जब होगा। लेकिन आज इलेक्शन को देखते हुए मोदी जी ने ये कानून पास किया, तो कब तक ये लोग इलेक्शन देख के सिलेंडर के भाव कम करेंगे? जब जैसे इलेक्शन पार हो जाता है तो ये लोग भाव उड़ा देते हैं, और जैसे इलेक्शन करीब आता है तो सिलेंडर के भाव कम कर देते हैं।
महिला आरक्षण कर देते हैं, तो ये दिखावे की सरकार जो हमेशा से वो खुद अपने अमित शाह जी ने अपने मुंह से कहा कि जुमले वाली सरकार, कि ये तो जुमले बोलने पड़ते हैं इलेक्शन में। तो ऐसी सरकार जो झूठ सच बोल के सत्ता में बैठ के लोगों का विश्वास जीत के उसके साथ विश्वासघात करती है, ऐसी सत्ता को जगाने का काम हम लोग आज यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक फांसी का कानून फास्ट ट्रैक पे ला के पास नहीं किया जाए और 2-4 लोगों को अगर फांसी हो गई तो आप यकीन जानिए ये फांसी के रेप केस बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारे एक मीडिया वाले भाई बता रहे थे कि डोंगरी में कल एक रेप हो गया 12 साल की बच्ची के साथ। 8 दिन पहले गवंडी मानपुर शिवाजी नगर में हो गया, अभी 23 तारीख को मलाड मालोनी में हो गया। और वो रेपिस्ट ऐसे हैं जिनका पहले भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है रेप का। तो ऐसे रेपिस्ट को हिम्मत मिल रही है। अफाक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह के मोदी जी हमेशा जुमलेबाजी करते रहते हैं, इसी तरह फिर उन्होंने एक जुमलेबाजी किया है महिलाओं को आरक्षण 33%, ये भी एक उनका एक जुमला है। आरक्षण कुछ मिलने वाला नहीं, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ये। और इससे पहले भी जो है माइनॉरिटीज तो है ही नहीं, माइनॉरिटी नहीं है, उसके अंदर माइनॉरिटी नहीं है, सिर्फ महिला बोला गया है, माइनॉरिटी को लिया नहीं गया। अब आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी बॉम्बे के अंदर एसटी में इन लोगों ने, जिस तरह केजरीवाल ने वहाँ पे औरतों के लिए फ्री किया बस, इन लोगों ने एसटी फ्री किया है महिलाओं के लिए। तो भाई बीएसटी क्यों नहीं? हाँ, ये इनकी दोगली राजनीति है इस सरकार की। बोले ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, मगर सरकार तो चल रही, मगर इनको डीजल जो आता है या पेट्रोल जो आता है दिल्ली से आता है। वहाँ से जितना पेट्रोल और डीजल डाला जाता है उतनी ही है सरकार, उतना ही चलती है सरकार, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। मतलब वहाँ की महिलाओं के लिए, आप एसटी में जाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण है, यहाँ क्यों नहीं? बीएसटी में क्यों नहीं? जो बच्चियां पढ़ने जाती है, स्कूल कॉलेज जाती, आप उनका टिकट फ्री करो भाई। बीएसटी के अंदर, ट्रेन के अंदर कंसेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एसटी में देगी, बीएसटी में क्यों नहीं? औरतों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी और 2 तरह की राजनीति खेलते हैं ये, कि भाई बीएसटी में और एसटी। इसी तरह औरतों का सम्मान होना चाहिए, उनके साथ जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, उसी के लिए आज रुखसाना सिद्दीकी ने ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे अबू हाशिम आज़मी इसमें उसको प्रेसिडेंट किए। और यहाँ से एक मैसेज भेजा गया, भाई एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके आगे धरना प्रदर्शन होगा अगर ये महिलाओं के साथ अत्याचार रुका नहीं। और महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना मोदी जी आप बंद करें, और आपकी ये महाराष्ट्र की सरकार बेवकूफ़ बनाना बंद करे। सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अंधी हो गई है, उनकी आंखें बंद है। क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं लड़कियों को लेके, उनकी सुरक्षा के बारे में खाली सिर्फ बात की जाती है, लेकिन सुरक्षा तो की नहीं जाती है। इसके लिए हमें उतरना पड़ा है, हमारे साथ जितनी लेडीज़ है सबको उतरना पड़ा है उनकी आंखें खोलने के लिए। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम उनको सुरक्षा देंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बढ़ाएंगे, बस उनकी कहने की बातें, कर तो कुछ नहीं रहे। असली आप बार-बार आपके लोग यहाँ से नारा लगा रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उनको सजाए मौत देनी चाहिए, आखिर ये सजा क्यों मांग रहे हैं? मांगे इसलिए कि इस्लाम ने कहा है कि रेपिस्ट को सजाए मौत होना चाहिए। देखिए, अगर कोई महिला भी इस तरह गलत काम करती है तो उसको भी माफ़ नहीं है, कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय औरतों, कुरान शरीफ में लिखा है कि अय औरतों जब घरों से निकलो तो अपने सर से पैर तक चादर ओढ़ लो, और मर्दों जब घर से निकलो अपनी निगाह को नीची रखो, मुड़ के मत देखो किसी को। ये इस्लाम में बहुत ही परहेज़ दिया गया है। और इसके बाद कोई रेपिस्ट होना तो इस्लाम ने कहा उसको फांसी की सज़ा दो। इसलिए मांग की जा रही है कि जहाँ फांसी होती है ना, वहाँ रेप नहीं होता, वहाँ डकैती नहीं, चोरी नहीं होती, वहाँ इस तरह से वहाँ क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अगर क्राइम ख़त्म करना है तो ऐसा कानून लाओ जिससे लोग डरें। एक आदमी को चोरी में हाथ काट दिया जाए, जब वो घूमेगा बाजार में लोग देखेंगे हाथ कटा हुआ है, बोले चोर है, चोर है, चोर है, सब बोलेंगे, तो दूसरी चोरी करना बंद कर देंगे। लेकिन ये तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान और संविधान से चलता है। नहीं, संविधान उस किताबों में लिखा हुआ है, वो अक्सर लागू कहाँ हो रहा है? संविधान लिखा हुआ है, लागू नहीं हो रहा है। अगर सरकारें अच्छी हैं तो संविधान लागू होता है, सरकारें अच्छी नहीं है तो कितना भी संविधान लिख दो लागू नहीं हो रहा है। आज हम लोगों का जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन मेन मकसद ये है कि जो हम लोगों को बताया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो बच ही नहीं रही है। हम लोगों को बेटी बचाने की पहले बताया गया बेटी बचाओ, बेटी को वहीं कमजोर कर दिया गया, और अब बताया जा रहा है कि बेटियों का रेप हो रहा है। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, के लिए अब तक केसेस चल रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हम लोगों को कुछ उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। लोग अभी मोदी जी ने कहा है आरक्षण दो,
आरक्षण तो दे दोगे, लेकिन आरक्षण के पहले जो डर, जैसे अभी रेप हुआ, तो उस बात से जो लोगों में डर है, जो महिलाओं में डर है, उस डर के बाद अगर कोई महिलाएं बाहर निकलती है, आप अगर दे दोगे 33% आरक्षण, महिलाओं के दिल से वो डर नहीं निकला है। अगर रास्ते पर उतरे तो कैसे उतरे? तो क्या चाहते हैं? अमित जी तो कहते थे कि यूपी के अंदर अगर कोई चाहे तो वो रात में जेवर लेकर लड़कियां बाहर निकल सकती हैं। अगर उन्हें दुपट्टा उड़ा के निकाल दिया जाए ना, तो उनके साथ भी रेप हो जाएगा। ये हकीकत है। मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है। मेरे घर वाले मुझे भी घर नहीं जाने देंगे यूपी, और घर वाले मुझे साथ भी लेके नहीं जाएंगे यूपी। ये हकीकत है, इतना डर है। हम मुंबई में रहते हैं और घर वाले पता है क्या कहते हैं, तुम मुंबई में रही हुई, जबकि कहते हैं पूरे इंडिया में सबको पता है कि मुंबई में रही हुई लड़कियां इतनी तेज, इतनी स्मार्ट होती है, एक्टिव होती है, फिर भी घर वालों को इस बात का डर है कि अगर मुंबई में रहने वाली लड़की भी यूपी चली जाए तो उसके साथ भी रेप हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मोदी जी जैसे भाषण एक मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया था, उसमें उन्होंने एक बहुत ही वाहियात बात कही, बेटी बचाओ बेटी पटाओ का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, लैंग्वेज एक चीज होती है, आपको भी पता होगा कि मोदी जी सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके आते हैं। मैं इस भाषण में, मैंने भी ये भाषण दिया, मुझे पता है कि मुझे मेरी जबान पे कितना कंट्रोल रहना चाहिए। हड़बड़ाहट एक चीज है, और मोदी जी तो काफी सालों से कर रहे हैं, मैं तो बहुत यंग हूँ, फिर भी मुझे मेरी जबान पे कंट्रोल रखने आता है। तो मुझे लगता है ये बात बहुत ही गलत है कि मोदी जी हड़बड़ाहट में बोल गए। वो पहले ये गुजरात में भी वो रह चुके हैं, काफी सालों से उन्होंने होम मिनिस्टर करके काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ही एक फिजूल बात है, ये कोई वैल्यू ही नहीं है इस बात का कि उनकी जबान लड़खड़ा गई है। ये कह रही हैं कि देश में और महाराष्ट्र में लड़कियां असुरक्षित है, क्या सच है ये? नहीं है सुरक्षित, नहीं है ना। कहाँ है लड़कियां, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ है? उनके साथ सब तो गलत ही हो रहा है ना, जिधर उधर सब गलत बोलेगे तो रास्ते पे चल रहे, कोई छेड़ रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है। एक लड़की स्कूल अकेली नहीं जा सकती है, उनके साथ माँ जाएगी तो खाएंगे क्या खाएंगे? किसी का बाप को लकवा मारा है, माँ बर्तन, हम लोग बर्तन के काम कर रहे हैं, हम बर्तन के काम करके हमारे बच्चे लोग को पढ़ा रहे। स्कूल में जाएंगे, रिक्शा वाले छेड़ रहे, बस वाले छेड़ रहे, रास्ते में लड़की लोग को छेड़ रहे। कौन सा ये नरेंद्र मोदी देश चलाता है? और वो पक्का गांडू है। वही बात, इनके बात से ही मैं भी सहमत हूँ, या सुरक्षित है सभी लोग इसमें, कि या दोनों लेडीज का भी ताकत होना चाहिए, पुरुष का भी ताकत होना चाहिए, कि अगर एक के साथ में कुछ गलत हो रहा तो दो आदमी भी वहाँ खड़ा होकर बोलना चाहिए उसके पक्ष में। अगर लड़की सिर्फ बोलेगी तो वो डर सकती है, अकेले कितना बोलेगी, सोचेगी अरे मेरे पीछे तो कोई नहीं है। अगर एक उसके पीछे खड़ी होती तो उसको ताकत बढ़ती है, उसको साहस मिलती है, तो वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। पर इसमें पुरुष का भी योगदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये 15 साल में हो रहा है, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इतना अत्याचार बच्चों पे, बड़ों पे बलात्कार का हुआ है, जो इस 15 साल की सरकार में हुआ है। महिलाओं का आरक्षण तो, लेकिन कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा महिलाओं के ऊपर आरक्षण हो रहा है, या उनको आगे बढ़ने के लिए मोदी जी सरकार हमारी के कुछ कर रही है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं। रोज न्यूज़ देखते, आज ये महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, आज ये बच्ची के साथ ये हुआ, तो हम लोग कहीं पर भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे। आज हम लोग भी डर लगने लगता है कि कहीं अभी जाएंगे बाबा उस एरिया, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, वहाँ से मैं अकेली जा सकती हूँ क्या, मैं सेफ हूँ क्या? क्योंकि जो माहौल ही चल रहा है, जब से ये बात सही है, किसी ने, हमारे दीदी ने बोला कि ये पहला नहीं होता था, ये जब से ये हमारी मोदी सरकार हुई, रेप सबसे ज़्यादा ये आम हो गया है, ये रेप का ये सिलसिला। ये पहला नहीं, हम लोग ने बहुत कम किधर सुनाई देता था ये चीज़, लेकिन अभी ये आम हो गया है। ये कम चोरी सुनने को आता है, कम मर्डर सुनने को आता है, कम बड़े बड़े क्रिमिनल के बैंक रॉबरी, ये सब मोदी सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया उस पर। तो ये रेप पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है ज़्यादा करके? तो बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाए, ये क्या बेहतर है? ठीक है, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ताकि उनके दिल में डर बैठे। उनके दिल में डर बैठना ज़रूरी है, जब डर बैठेगा तो ही होगा। आज तक इतने ही रेप हुए, इतने कुछ हुए, मगर आज तक गिनती के लोगों को फांसी हुई। अगर फास्ट ट्रैक पे केस चलाया जाए और फांसी की सज़ा उन्हें दी जाए तो उनके दिलों में डर बैठेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज औरतें जो बच्चियाँ औरतें जो सबसे ज़्यादा गायब हुई हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर का उसका 2nd नंबर आता है। तो इसके लिए सरकार को एकदम सोचना चाहिए, आपस में ये लड़ाई छोड़ के। हमारा महाराष्ट्र क्या था, आज महाराष्ट्र क्या हो गया है।
महाराष्ट्र आज क्या था, आज क्या हो रहा है? आज मराठी से लड़ रहा है। ये गुजराती की पॉलिसी, पहले अंग्रेजों ने किया था, आज गुजरातियों की पॉलिसी चल रही। एक मराठी को मराठी से लड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जितने सुकून से लोग रहते थे, जितने सुकून से कारोबार करते थे, जितना भाईचारा था, महाराष्ट्र एक मिसाल था। मराठी लोग यहाँ लोगों को इतना सम्मान दिया, आज मराठी के साथ लोग रहते थे और अच्छे से रहते थे। मगर आज ये मराठियों को उलझाने की कोशिश करें। एक गुजराती आके पूरे महाराष्ट्र को उलझा के रख दिया। उसमें हमारे मराठी भाइयों को और नेताओं को समझ में आना चाहिए, आज भी वो एक हो जाए और सही हो जाए और महाराष्ट्र को संभाल ले, वरना महाराष्ट्र मणिपुर की तरह बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह मणिपुर बर्बाद हुआ, वहाँ पे लोग रोडों पर उतरे, उसी तरह यहाँ भी वही होगा। तो आपस में ये लोग समझदार हो गए और समझ ले और ये आपस में भाईचारा बनाए, नफरत की राजनीति छोड़ के मोहब्बत की राजनीति सिखाएं। पहली बात तो महाराष्ट्र बोलो या पूरा इंडिया बोलो, कहीं पे भी लड़की सेफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, कहीं पे भी लड़की सेफ नहीं है। ये जो सेफ वर्ड है ना, वो हटा ही दो अपने इंडिया से ना, ये सेफ वर्ड ये हटा ही दो, क्योंकि हर जगह जा रहे वहाँ पे रेप हो रही है। कहीं कहीं बात ऐसी आती है कि कहीं कहीं वो मीडिया में आ जाती है बातें, तो मालूम पड़ जा रहा है कि हाँ रेप हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं बातें को दबाया जाता है। लेकिन अब तो महिला आरक्षण की बात की जा रही है, बिल भी पास हो चुका है। तो बिल पास करना, आरक्षण करना, ये कोई बात नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो रेप हो रहा है उसके ऊपर कड़ी एक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि जो रेप होते हैं, रेप करने वाले होते हैं, उनको खाली 1 साल 2 साल में उनको रिहा कर दिया जाता है। हमारा ये कहना है कि उनको फांसी मिलना चाहिए। एक बार फांसी एक को भी लग गई तो ये रेप है ना, ये जो छोटे छोटे जगह पे रेप हो रहे, बड़े बड़े रेप हो रहे, वो बंद हो जाएंगे। तो वही बात तो हम भी कह रहे हैं ना, ये खाली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उनकी आंखों है ना, आँख खराब हो गई है, उनकी आंखें बंद है उनकी। वही आँख हम खोलने को आए यहाँ पे, वही आँख हम खोल के रहेंगे। जब तक उनकी आंखें खुलेंगी नहीं ना, तब तक वो एसिड डालेंगे आँख में उनके। ये हम लेडीज है, हम लेडीज आज चुप बैठी है, लेकिन हमेशा चुप नहीं बैठेंगी। कि हम इंतजार करेंगे कि हमेशा रेप होते रहे, हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। अभी हमारा आंदोलन चालू हो गया है, ये अभी हम लोग करते ही रहेंगे। जब तक ये रेप बंद नहीं होगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ये खाली ना रेप हो जाता है, हम वो बोलते हैं 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, जाने दो, हो जाएगा। उन लोगों को केस में मिल जाएगा, फाइल हो जाएंगी, केस फाइल हो जाएंगी। जब वो 1-1.5 साल के बाद छुट के आ जाते तो उनको फूल मालाएं पिना के, कौन होते हैं वो फूल मालाएं पिनाने वाले? उनके ही पार्टी के लोग होते हैं। उनको फूल मालाएं पिनाते, उनका जय जयकार करते हैं, उनका सत्कार करते कि वो बहुत महान काम करके आए। तो उन लोगों को ही हम लोग आंखों दिखाने आए यहाँ पे। क्या होगा, क्या कर लेंगे आप ना तो सत्ता में है, ना ही आपका पावर महाराष्ट्र में या इंडिया में चलता है, कैसे आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले हमारा सत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ। औरत की आवाज़ है ना, कोई नहीं दबा सकता। ये हमारे मजहब ने भी बोला हुआ है, ये हमारा गवर्नमेंट भी कहता है, ये हमारा लॉ है। हम कभी सब पे भारी है, जो कहावत है ना, एक नारी सब पे भारी, तो उसी तरह मैं एक नारी हूँ, तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगी। और मोदी जी कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ेगी तो चुप कैसे बैठेगी? ये भी तो दिमाग लगाओ। कोई भी गया नहीं था, बिल्किस बानो की बात कह रहे हैं। इधर मैं धर्म की बात नहीं लाऊंगी, ना मुस्लिम ना हिंदू। ये रेप करने वाले ना धर्म नहीं देखते, कोई भी धर्म पे कुछ भी कर लेते, गंदा गंदा। मैं वर्ड बोलने को शर्म आ रही है मेरे को। ये जो रेपिस्ट होता है ना, उनको फांसी देना बहुत जरूरी है। इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता है, उनका वायरल नहीं होता है। इधर ये बात होती है कि अगर हिंदू के साथ हो रहा है ना, तो बोलेंगे कि हमारे हिंदू की कमेटी के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। इसके अंदर भी जात धर्म डाल देते हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, ये हमारी मोदी की सरकार है ना, वो यहाँ पे जात धर्म घुसा देते हैं। कोई भी बात को ना काटना हो ना, इनको कोई भी बात बड़ी होते हो तो उनको काटने के लिए जात धर्म घुसा देंगे। तो हम मुसलमान है, हम पीछे हट जाएंगे। बोले काहे को हम हमारा धर्म खराब करे? हमारे मजहब में यही सिखाया हुआ है, दंगे मत करो, ये मत करो। हम बातों से करते हैं हर चीज, तो ये इधर दंगे घुसा दे। जो बच्चों के रेपिस्ट होते हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी रियायत नहीं करनी चाहिए। उनको ऑन द स्पॉट फांसी देना चाहिए अगर बिल्कुल भी साबित हो जाता है तो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। ऐसे बच्चों को कभी आप देखिए कि अभी हमारे आमदार साहब जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने भी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको बताई कि कई संख्या में हमारी महिलाएं, बच्ची गायब है हमारे हिंदुस्तान से। मोदी जी को उसकी फिक्र नहीं है, उनको इसराइल की फिक्र है। मोदी जी को हमारे मणिपुर की फिक्र नहीं है, उनको इसराइल की फिक्र है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जो अपनी बीवी के लिए नहीं सोचते हैं, मैं समझती हूँ हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या सोचेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक सब ढकोसला है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और किस तरीके से बचेगी बेटी इन हबशी लोगों से?
आप बताइए नहीं, ये मैं नहीं कहूँगी कि चाहे कोई भी हो, किसी देश का हो, किसी समाज का हो, अगर उसने रेप किया है, अगर थोड़ी भी इसकी शंका मिलती है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून कार्रवाई करनी चाहिए। 2 से 3 साल में उसको फौरन फांसी की सजा देनी चाहिए। आप देखेंगे कि रेप के केस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस देश से। इसके बाद फिर आप कोई आंदोलन लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये आंदोलन आज यहाँ लिया है। इसके बाद आज हम लोग सारे लेटर, आज अभी हम लोग कमिश्नर का टाइम ले रहे थे, फडणवीस जी का टाइम ले रहे थे, उन्होंने हम लोगों को टाइम नहीं दिया, लेकिन इनके टाइम ना देने से हमारी बातें रुकेगी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये सारी बातें पहुंचाएंगे। अभी हम लोग डीसीपी को लेटर दे रहे हैं, फिर कमिश्नर को देंगे। आप देखेंगे कि 103 नंबर, पुलिस वालों को बोलो तो 103 नंबर, महिलाओं को कुछ तकलीफ हुई तो 103 नंबर है, लेकिन आप हाँ निर्भया पथक, बुड्ढों को अगर कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए 1 नंबर है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने नंबर बना के रखे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस लड़की का रेप होता हुआ होगा, क्या वो 1 नंबर लगाते बैठेगी? आप 103 लगाइए, उसके बाद इतनी लंबी उसकी फॉर्मेलिटी है कि कोई रेप करके चला जाएगा, इनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी। तो ऐसे सारे चीज़ों पे बैंड लगना चाहिए, क्योंकि महिला जितने ये पुरुष लोग हैं जो कानून बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, महिला एक उनकी माँ भी है, उनकी बहन भी है, इसलिए सोच समझ के कोई अच्छा कानून बनाए।